Good morning, students. Today we are going to study a lesson from supplementary book that is In the Kingdom of Fools. This lesson is for class 9 and has been written by A.K. Ramanujan. देखो बेटा, इसमें क्या बताया गया है, एक स्टोरी बहुत ही अच्छी, एक ह्यूमरस स्टोरी है, हास मतलब इसमें स्टोरी है, जिसमें कि एक राजा जो होता है वो और उसके जो मंत्रीगण हैं थोड़ा सा मूर्ख टाइप के हैं, क्योंकि उन लोगों ने सनक में आकर के मतलब एक डिसाइड किया था कि हम लोग क्या करेंगे, जितने भी दिन के काम होते हैं उसको रात में करेंगे, रात वाले काम दिन में करेंगे। मतलब जितना बिजनेस है, जो भी आप वर्क करते हैं दिन में, सारा काम रात में सब लोग करेंगे जितने प्रजा के लोग हैं, और जो दिन वाला जो रात वाला काम था सोना, सभी लोग सोएंगे दिन में। ये उसने उल्टा करने की मतलब ये पूरा ऐलान कर दिया पूरे राज्य में कि सब लोग ऐसा करेंगे, और जो नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, वो भी डेथ पनिशमेंट मिलेगा। तो सब लोग डर गए, और डर की वजह से जितने भी वहाँ के जो जितनी पूरी प्रजा थी, इवन वहाँ जो एनिमल्स थे वो भी रात में मतलब जो दिन वाला काम था रात में करते थे, रात वाला काम दिन में करते थे, ठीक है ना। सबको ऐसा करना पड़ रहा था। एक दिन क्या होता है कि एक मर्चेंट होता है, उससे घर में चोरी हो जाती है। एक चोर होता है तो उसने दीवार काट करके और वो मतलब उसका जो सामान है वो लूट के ले जा रहा होता है, और जब वो निकल रहा होता है उस दीवार से, तो वो दीवार अचानक गिर जाती है उसके ऊपर, और वहीं पर ऑन स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। तो इस पर क्या होता है, जो चोर का जो भाई होता है, तो वो राजा के पास जाता है कंप्लेंट लेकर के कि राजा साहब इसका जो है न्याय करिए, हमारा जो भाई है वो एक अपना व्यवसाय कर रहा था, और पुराना व्यवसाय कर रहा था, और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है, और उसका जिम्मेदार रिच मर्चेंट है ना, इसको आप सजा दीजिए। तो राजा ने सुना, राजा ने उसको बुलवाया मर्चेंट को। जब मर्चेंट को बुलवाया गया तो मर्चेंट ने कहा, राजा साहब ठीक है, वो तो सही बात है, मेरे दीवार गिरने से इसकी मौत हुई है, लेकिन ये इस पर मेरी गलती कुछ नहीं है, ये जिसने दीवार बनाई है उसकी गलती है। तो ये हुआ कि भाई उसको बुलाओ, जो जिसने दीवार बनाई है, जो ब्रिक लेयर था उसको बुलाया जाता है, ठीक है ना। जब वो आया तो उसने कहा कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जब मैं दीवार बना रहा था उसी वक्त क्या था, उसी गली से जहाँ पर इसका मकान बना उस गली से एक ब्यूटीफुल डांसिंग गर्ल है, वो वहाँ से लगातार वहाँ से उसका आना जाना मतलब उस दिन लगातार आ जा रही थी वो। तो इसमें कोई मेरी गलती नहीं, चूँकि मतलब मेरा ध्यान उसकी तरफ चला गया था, इसलिए मैं पूरा ध्यान उस पर नहीं दे पाया, तो दीवार गड़बड़ हो गई। तो ये हुआ कि भाई उसको बुलाइए, जो डांसिंग गर्ल उसको बुलाइए। जब डांसिंग गर्ल वहाँ पर आती है तो उसने पूछताछ होती है, तो उसने कहा कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा आना जाना सिर्फ इसलिए लगातार लगा हुआ था, उस दिन बार बार मैं आ जा रही थी उस गली से, क्योंकि गोल्ड स्मिथ जो था, जो सुनार था, उसके यहाँ मेरी कुछ ज्वेलरी पड़ी थी और वो मुझे बनवानी थी। तो वो गोल्ड स्मिथ मुझे बार बार कहता कि अभी 1 घंटे में दे रहा हूँ, 1 घंटे में, तो बार बार मुझे बुला रहा था वो, इसलिए मेरा आना जाना वहाँ पे था। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली इसको बुलाते हैं, गोल्ड स्मिथ मुझे बुलाया जाता है। तो जब उसको बुलाया गया तो गोल्ड स्मिथ ने कहा कि देखिए महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, दरअसल ये जो डांसिंग गर्ल है वो एक पुअर गर्ल है, ठीक है ना, और एक रिच मर्चेंट का काम मेरे पास में था, उसका कॉन्ट्रैक्ट था, और उसके घर में वेडिंग सेरेमनी होनी थी, तो उसका काम अर्जेंट था, तो उसको मुझे करना था, ज़रूरी था वो, इसलिए मैं कहा था कि मतलब तुम 1 घंटे बाद, तो वो काम अभी पेंडिंग था, उसको जब तक मैं कंप्लीट ना कर लेता, जब तक मैं ना कर लेता, तो बताओ मैं इसका काम कैसे करता, इसलिए इसको मैं बार बार बुला रहा था। तो फिर महाराज ने कहा कि ठीक है, उसको बुलाइए, जो रिच मर्चेंट है उसको बुलाइए। तो रिच मर्चेंट होता है वो कौन होता है, जिसके यहाँ पे चोरी हुई थी। जो मर्चेंट होता है वो अल्टीमेटली वही बंदा निकलता है जिसके यहाँ चोरी हुई थी। जब उसको बुलाया गया तो उसने कहा कि देखिए, ये जो ऑर्डर मतलब इसने जो दिया है, मतलब ये जो बता रहा है, ये मैंने ऑर्डर नहीं दिया था, ये दरअसल मेरे फादर ने ऑर्डर दिया था, है ना। ये बहुत पुरानी बात है, जब ये दीवार बनी थी, ये मेरे फादर ने, तो मेरे फादर मर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब मतलब मैं कैसे, इसमें मतलब मेरे इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, अब आप दंड देना तो मेरे फादर को दीजिए, जो इसमें दुनिया में नहीं है। तो महाराज ने कहा कि देखिए, आपको अपने फादर की संपत्ति मिली है, जो भी कुछ मिला है, चाहे वो उन्होंने पाप किए हों या पुण्य किए हों, उसकी विरासत में आपने जो भी कुछ लिया हुआ है, तो आपको उसके द्वारा जो किए गए अपराध हैं वो भी आपको स्वीकार करने होंगे, सदन आपको भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, बस इसी को अब सजा दीजिए, इसको फांसी दो, जो मर्चेंट है उसको फांसी दो।
तो जो फंदा था फांसी का वो थोड़ा सा बड़ा था और ये मर्चेंट था दुबला पतला, तो उसमें आया नहीं, तो उसने कहा कि ऐसा करो कोई मोटा ताजा आदमी पकड़ के लाओ, ठीक है ना। इसी बीच में एक छोटी सी घटना मैंने आपको छोड़ दी, हमें बताना जरूरी था। वहाँ पर क्या था, एक गुरुजी थे और एक चेला था उनका, तो बीच में आए हुए थे वो लोग और उन्होंने इस नगरी को देखा कि वहाँ पर दिन में सब लोग सो रहे हैं, पूरा सन्नाटा है पूरा, और देखा वहाँ पे अजीब सी घटना देखी। जब शाम को जब मार्केट खुलती है तो देखा कि हर एक चीज़ का दाम सेम है पूरा, है ना। उसका वहाँ पे डुड्डू बोला गया, डुड्डू एक करेंसी वहाँ की है ना। तो एक डुड्डू में आप कुछ भी खरीद लीजिए, आप जो भी आपको मतलब हर एक चीज़ आपको वहाँ पे एक डुड्डू मिलेगी, चाहे घी हो, चाहे गेहूँ हो, है ना, चाहे दूध, कुछ भी हो, मतलब हर एक चीज़ का दाम, चाहे वो अच्छी चीज़ हो, मतलब बहुत कीमती चीज़ हो, और चाहे वो सस्ती चीज़ हो, हर चीज़ का दाम सिर्फ वो मतलब 1 डुड्डू के बराबर था। तो ये गुरु को थोड़ा सा अटपटा लगा था, तो उसने कहा था कि देखो ये नगरी मेरे लिए सुटेबल नहीं है, मैं इसको छोड़े जा रहा हूँ, ठीक है ना। और डिसिपल ने कहा कि नहीं, उसे जो चेला था उसने कहा नहीं गुरु जी, मैं तो मुझे अच्छा लगा, मतलब इसमें हर एक चीज़ सस्ती है, मतलब हर एक का दाम जो है 1 डुड्डू केवल के लिए है ना, कुछ भी खरीदो, कुछ भी खाओ पियो आराम से। तो वो खाकर खूब मोटा हो गया था। तो गुरु जी वहाँ चले गए थे, लेकिन वो वहीं पर रुक गया था। तो जब मोटा हो गया था तो उसको फिर ये जब महाराज ने ऑर्डर दे कि किसी मोटे ताजे आदमी पकड़ के लाओ जिसके उसे ये फंदा पूरा फिट आ जाए। तो ये अल्टीमेटली जो उसके क्या बोलते हैं, राजा के जो सैनिक होते हैं, तो उसको पकड़ लाते हैं उस शिष्य को। जब वो लाया जाता है तो उसने फिर सोचा कि अरे मेरे गुरुजी ने सही कहा था कि नगरी जो है अंधेर नगरी है यहाँ पर, और इसका जो राजा है वो भी मतलब करने का सनकी है, और कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो गया। एक दिन वो देखो आ गया, अब वो गुरुजी को अपने याद कर रहा है। जब याद करता है तो गुरुजी आप प्रकट होते हैं वहाँ पे। जब प्रकट होते हैं तो उन्होंने क्या किया, पूरी सिचुएशन समझने के बाद में गुरुजी ने उससे कहा, राजा के कान में कहा कि सुनिए, इस वक्त जो मरेगा, मतलब जो इस फांसी के मुंह से जो मरेगा, वो अगले जन्म में राजा बनेगा इस राज्य का। तो राजा ने दिमाग लगाया कि ये काम तो सिर्फ मैं कर सकता हूँ, अब तो मैं ही केवल इसमें फांसी में लटकूंगा, ठीक है ना। आपस में लड़ाई होती है और राजा अपने आप खुद अल्टीमेटली राजा खुद जो है फांसी पर लट गया। इस तरीके से मतलब पूरी कहानी है। तो ये जैसे टाइटल इसमें लिखा हुआ है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, दरअसल जो टाइटल है बिल्कुल सटीक इस पूरी कहानी पर बेस्ड है ना। और आप इसको बुक से पूरा डिटेल से पढ़िएगा। थैंक यू। Good morning, students of class 9th. Today we are going to study a lesson from Supplementary Reader, lesson number 4, In the Kingdom of Fools by A.K. Ramanujan. This story is very humorous and very interesting. So let us read the story. What is there in this story? Let us know by reading it. Let's start. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. मूर्खों के राज्य में दोनों राजा और मिनिस्टर idiots थे, मूर्ख थे। They didn't want to run things as like other kings. वे चीज़ों को अन्य राजाओं के तरीके से नहीं चलाना चाहते थे। So they decided to change night into day and day into night. इसलिए उन्होंने मूर्खतावश ये डिसाइड किया कि हम रात को दिन में चेंज कर देंगे और दिन को रात में चेंज कर देंगे। मतलब ये कि जो काम रात में होता है वो दिन में होगा और जो दिन में होता है वो रात में होगा। They ordered that everyone should be awake at night. उन्होंने आदेश दे दिया कि राज्य का हर एक व्यक्ति रात में जागेगा। Till their fields and run their business only after dark and go to bed as soon as the sun came up. वो अपने फील्ड्स पर काम करेगा
अपना बिजनेस रन करेगा केवल डार्कनेस के बाद, यानी कि शाम आने के बाद ही ऐसा शुरू करेगा, और जैसे ही सन निकल आएगा वो अपने बिस्तर में चला जाएगा। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। जिस किसी ने भी इस आज्ञा का उल्लंघन किया उसे डेथ पनिशमेंट मिलेगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड। लोगों ने ठीक वैसे ही किया जैसा उनसे कहा गया था, फॉर फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के भय की वजह से। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। किंग और मिनिस्टर दोनों बहुत खुश थे कि उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया था। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक गुरु और उसका चेला दोनों उस शहर में आए। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, बहुत ही शानदार सिटी था वो। इट वॉज ब्रॉड डेलाइट, और दिन के समय बिल्कुल ब्रॉड डेलाइट थी, रोशनी पूरी थी। बट देर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था। एवरी वन वॉज एस्लीप, चूँकि हर एक व्यक्ति क्या हुआ था, सोया हुआ था। नॉट अ माउस स्टिरिंग, एक चूहा भी वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था घूमते हुए। इवन द कैटल हैड बिन टॉट टू स्लीप बाई डे, यहाँ तक कि जानवरों को भी ये सिखाया गया था कि वो दिन में ही सोए। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाई वॉट दे सॉ अराउंड देम। दो अजनबी, वही गुरु और चेला, वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए इस तरीके का अपने चारों तरफ देख करके, माहौल देख करके बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम तक वो पूरे टाउन में घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up, जब अचानक क्या हुआ, जब होल टाउन पूरा शहर जागा, एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और रात का बिजनेस अपना शुरू किया। द टू men वर हंग्री, दोनों व्यक्ति जो है बहुत ही भूखे हो गए, गुरु और चेला। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब जो है जो शॉप्स थीं वो खोली गईं। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, उनको कुछ खाने पीने के सामान लेना था तो वो लेने के लिए गए। टू देयर एस्टॉनिशमेंट, उनके आश्चर्य के लिए, दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, उनको आश्चर्य इस बात का हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ कि हर एक चीज़ की कीमत सेम थी। अ सिंगल डुडू, डुडू इज़ द करेंसी ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री की वो करेंसी है, वो है डुडू, मतलब हर एक चीज़ एक डुडू की थी। वेदर दे बॉट अ मेज़र ऑफ राइस, चाहे वो चावल ख़रीदें, और अ बंच ऑफ बनानाज, चाहे वो केले ख़रीदें। इट कॉस्ट अ डुडू, हर एक चीज़ की कीमत क्या थी, एक डुडू थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, जो गुरु और डिसिपल थे दोनों डिलाइटेड, बहुत खुश हो गए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कभी इस चीज़ के बारे में, कभी इस तरीके की चीज़ों के बारे में कभी सोचा नहीं था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रूपी, उनको ₹1 में सारा सामान खाने का मिल गया, जो भी चीज़ वो चाहते थे। when they had cooked and eaten, जब उन्होंने अपना खाना पका लिया और खा लिया, द गुरु रियलाइज्ड, गुरु को रियलाइज़ हुआ दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का राज्य है, एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और ये उन व्यक्तियों के लिए, उन दोनों के लिए अच्छा आइडिया नहीं होगा कि वहाँ पर वो ठहरें। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, गुरु ने कहा, लेट्स गो। ही सेड टू हिज डिसिपल, गुरु ने अपने डिसिपल से कहा, यह अच्छा जगह नहीं है हमारे लिए, आइए हम लोग यहाँ से चलते हैं। बट द डिसिपल डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन डिसिपल जो था, जो चेला था, वो उस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं था। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, उसने कहा
हर एक चीज़ यहाँ सस्ती है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, जो भी उसे कुछ ज़रूरत थी वो ज़रूरत क्या थी उसकी, चीप फूड था और अच्छा खाना था, मतलब सस्ते में था और बहुत अच्छा था। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, ये सब के सब बेवकूफ़ हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये चीज़, ये सिस्टम बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। एंड यू कान टेल, और तुम नहीं कह सकते हो वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, कि आपके लिए वो क्या करेंगे, नेक्स्ट मोमेंट में क्या कर सकते हैं, आप कुछ कह नहीं सकते हो। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन डिसिपल ने जो है गुरु की एक भी बात नहीं सुनी। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहाँ पर रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु ने फाइनली उसको छोड़ दिया और कहा, डू वॉट यू वॉन्ट, तुम्हें जो करना है करो, आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और छोड़ के चला गया। द डिसिपल स्टेड ऑन, डिसिपल वहाँ पे रुका रहा। एट हिज फिल एवरी डे, और रोज़ अपना पेट भरता था, जो मन में आता था खाता था। बनानाज एंड घी एंड राइस एंड वीट एंड ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, जो मन में आता था वो खाता था। जैसे बनानाज हो गए, घी हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, ठीक है ना। और ये खा खा कर कितना मोटा हो गया था, जैसे कि स्ट्रीट में घूमने वाला जो सांड होता है, सैक्रेड बुल जिसको सांड कहते हैं, उस तरीके से मोटा हो गया था। वन ब्राइट डे, एक दिन, अ थीफ, दिन में ही, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक थीफ जो था वो रिच मर्चेंट के हाउस में घुस गया। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, उसने क्या किया, दीवार में छेद किया। एंड स्नेक्ड इन, और चुपके से घुस गया। एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे ही वो लूट का सामान ले जा रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, उस पुराने घर की जो दीवार थी जो इसको काटा था उसने, वो दीवार उसके सिर पर गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और ऑन स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। हिज ब्रदर रैन टू द किंग, उसका जो भाई था, जो चोर का भाई था, वो दौड़ते हुए किंग के पास गया एंड कंप्लेंट, और उसने शिकायत की। योर हाइनेस, महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपना पुराना व्यापार कर रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक दीवार उसके सर पे गिरी और उसकी मौत हो गई। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ये व्यापारी दोषी है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रांग वॉल, उसे एक मजबूत और एक अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कॉम्पेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, आपको इस गलत काम करने वाले को दंड देना चाहिए, और हमारी फैमिली को इस अन्याय के लिए क्या करना चाहिए, कंपेंसेट, यानी कि जो भी उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए। द किंग सेड, किंग ने कहा, जस्टिस विल बी डन, चिंता मत करो, डोंट वरी, चिंता मत करो, तुम्हें न्याय मिलेगा, न्याय किया जाएगा। एंड एट वंस, और तुरंत क्या हो, समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, उसने तुरंत जो है उस हाउस के ओनर को बुलवाया। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, जब मर्चेंट आया वहाँ पर, द किंग क्वेश्चनड हिम, किंग ने उससे सवाल किए। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नेम क्या है। सच एंड सच, योर हाइनेस, महाराज, ये मेरा नेम है, मतलब कुछ उसने नाम बताया होगा। वेयर वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, क्या उस समय, उस वक्त तुम घर में थे जब वो मरने वाला आदमी तुम्हारे घर में घुसा था। येस माई लॉर्ड, उसने कहा हाँ माई लॉर्ड, मैं वहीं पर था। ही ब्रोक इन, उसने ब्रोक मतलब वो दीवार उसने तोड़ी। एंड द वॉल वॉज वीक, और जो दीवार थी बहुत ही वीक थी, कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, वो उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, उस एक्यूज्ड ने प्लीड्स गिल्टी, उसने क्या किया, अपराध स्वीकार किया। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर,
तुम्हारी वॉल ने क्या किया? तुम्हारी वॉल ने उस मैन के ब्रदर को मार डाला। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने क्या किया है? तुमने एक इंसान को मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें पनिश करना होगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम उसमें अगले में करते हैं। हाँ बेटा देखिए आगे कंटिन्यूस को करते हैं हम। लिखा है लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस हेल्पलेस मर्चेंट ने कहा महाराज आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने इस वॉल को नहीं बनाया था। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ये बिल्कुल वास्तव में उस व्यक्ति की गलती है जिसने इस वॉल को बनाया था। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इसे सही ढंग से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको दंड उसे देना चाहिए जिसने वॉल बनाई है। हु इज़ दैट, कौन है वो? माई लॉर्ड, उसने कहा महाराज, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये वॉल मेरे फादर के समय बनवाई गई थी। आई नो द मैन, मुझे उस व्यक्ति का नाम पता है कौन है वो। एंड ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो बूढ़ा हो चुका है। ही लिव्स नियर बाय, वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, किंग ने मैसेंजर्स को अपने भेजा कि उसको पकड़ के ले आओ जो ब्रिक लेयर है, जिसने की दीवार बनाई है। हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने वो दीवार बनाई है, उस ब्रिक लेयर को पकड़ के ले आओ। दे ब्रॉट हिम, वे लोग उसे लेकर के आए। टाइड हैंड, हाथ बांध दिए, एंड फुट और पैर भी बांध दिए। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, तुमने इसके फादर के समय में तुमने इसकी दीवार बनाई थी? येस माई लॉर्ड आई डिड, उसने कहा हाँ महाराज मैंने ऐसा किया था। वॉट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, किस तरह की वॉल तुमने बनाई थी? इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये एक पुअर मैन पर गिर गई और इससे उसकी मौत हो गई। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका मर्डर कर दिया है, तुम्हारी वजह से हुआ है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हमें तुम्हें मृत्युदंड देना होगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, मतलब राजा ने जैसे ही आदेश दिया, आदेश देने से पहले उसको ये मृत्युदंड दिया जाए उसके पहले द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, जो पुअर ब्रिकलेयर था उसने गुजारिश की। क्या गुजारिश की? प्लीज़ लिसन टू मी, उसने कहा कृपया मेरी बात ध्यान सुनिए। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, अपना आदेश देने से पहले कृपया मेरी बात को ध्यान से सुन लें। इट इज़ ट्रू, ये सच है। आई बिल्ड दिस वॉल, ये बात सच है कि मैंने इस वॉल को बनाया है। एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन ये ऐसे हुआ, इस वजह से हो गया क्योंकि मेरा मन वहाँ पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझे अच्छी तरीके से याद है। अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, एक डांसिंग गर्ल है, एक नाचने वाली लड़की जो कि उस गली से आ जा रही थी, बार बार पूरे दिन वहाँ से मतलब गुजर रही थी, आ रही थी, जा रही थी। विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, उसके जो पायल थी वो बज रही थी। एंड आई कुडंट कीप माई आइज़, और मैं अपनी आइज़ को वहाँ पे नहीं रख पाया। और माई माइंड ऑन द वॉल, मतलब मेरा दिमाग, मेरी आँखें उस वॉल पर नहीं रहीं। आई वॉज बिल्डिंग, जिस वॉल को मैं बना रहा था, मेरा दिमाग और मेरी आँखें वहीं पर लगी हुई थी उस लड़की पर। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस डांसिंग गर्ल को बुलवाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है वो कहाँ रहती है। यू आर राइट द केस ओपन्स डीपेंस, जो केस है और गहराई पे जाता है। उसने कहा यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसको और गहराई से देखना होगा। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है कि इसको जज करना इतना आसान नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर, हमें उस डांसर को पकड़ना होगा। वेर एवर शी इज़, वो जहाँ कहीं भी हो उसे पकड़ के लाना होगा। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, डांसिंग गर्ल और वो ओल्ड वुमन जो था वो कांपते हुए उस कोर्ट की तरफ आए। डिड यू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो,
वाइल द पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम? तो उसने राजा ने पूछा, क्या तुम बहुत कई साल पहले उस गली में बार बार तुम आ जा रही थी जब ये पुअर मैन इस वॉल को बना रहा था? येस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। हाँ, उसने कहा, उस डांसिंग गर्ल ने कहा, यस महाराज, मुझे अच्छी तरीके से मुझे याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो मतलब तुम जो है वहाँ से बार बार निकल रही थी। विद योर एंकलेट जिंगलिंग, तुम्हारे जो एंकलेट्स थे, तुम्हारी जो पायल थी बार बार बज रही थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम उस समय यंग थी और तुमने क्या किया, उसका ध्यान भंग कर दिया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसलिए उसने ख़राब दीवार बना दी। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, एक जो है पुअर बर्गलर पर, चोर पर जो है, एक बेचारे चोर के ऊपर ये दीवार गिर गई। एंड किल्ड हिम, और वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक इनोसेंट मैन को मार डाला। यू ऑल हैव टू बी पनिश, तुम सबको दंड मिलेगा। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, उसने एक मिनट तक सोचा और कहा, माई लॉर्ड वेट, उसने कहा महाराज इंतज़ार करिए। आई नो नाउ, अब मुझे याद आ रहा है, वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, कि मैं क्यों वहाँ से निकल रही थी बार बार। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने कुछ गोल्ड दिया था सुनार को अपनी ज्वेलरी बनवाने के लिए। ही वॉज अ लेज़ी स्काउंड्रल, वो बदमाश कहीं का एक बहुत ही लेज़ी इंसान है। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, उसने कई सारे बहाने मुझसे बनाए। सेड ही, वो कहता था, वुड सेड ही, यस, वुड गिव इट नाउ एंड, उसने कहा था मैं इसे अभी दे रहा हूँ, एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे, मतलब उसने अभी दे रहा हूँ, तब अब दे रहा हूँ, अब दे रहा हूँ, ये कह करके पूरा दिन उसने मुझे वहाँ से दौड़ाया था। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, मतलब उस दिन कम से कम 11-12 बार मुझे उसके पास जाना पड़ा था, है ना, दर्जनों बार उसने मुझे अपने घर के चक्कर लगवाए। दैट वॉज वेन, और ये वही समय था, वेन दिस ब्रिक लेयर सॉ मी, उस समय जो है इस ब्रिक लेयर ने मुझे देखा होगा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, इट्स, ये मेरी गलती नहीं है, माई लॉर्ड, महाराज, इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये उस गोल्ड स्मिथ की फॉल्ट है ना, जिसने मुझे अपने घर के कई चक्कर लगवाए थे। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, राजा ने सोचा ये बिल्कुल सही बोल रही है लड़की बेचारी। वेइंग द एविडेंस, है ना, उसने एविडेंस पूरा, मतलब एविडेंस को देखते हुए कहा कि ये लड़की बिल्कुल सही बोल रही है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, हमें लास्ट में जो रियल कल्प्रिट है, जो वास्तव में अपराधी है, हमें उसे पकड़ना होगा। गेट द गोल्ड स्मिथ को बुलवाओ। वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग, जहाँ कहीं वो छिपा हुआ है। एट वंस, तुरंत बुलवाओ उसे, जहाँ कहीं पर भी वो छिपा हुआ है। द किंग्स बैलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, जो किंग के नौकर थे वो गए और गोल्ड स्मिथ को की तलाश में गए। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी शॉप के कॉर्नर में छिपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपना आरोप, अपने खिलाफ आरोप जो है सुना। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, उसके पास अपनी खुद की कहानी बताने के लिए थी। माई लॉर्ड, उसने कहा महाराज, ही सेड, उसने कहा, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ। इट इज़ ट्रू, ये सच है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये बात सच है कि मैंने उस लड़की को, उस डांसर को अपने घर के चक्कर के, मतलब कई बार चक्कर लगवाए थे। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैं बार बार उसको बहाने बना रहा था। बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी को फिनिश नहीं कर पा रहा था, उसके पहले मुझे क्या करना था, मुझे रिच मर्चेंट जो था उसके ऑर्डर्स को पूरा करना था, उससे काम को करना था। दे हैड अ वेडिंग कम, है ना, उनके घर में शादी होने वाली थी। एंड दे वुडंट वेट, और वे इंतज़ार नहीं कर पा रहे थे।
यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। आपको तो पता है कि रिच मैन जो है कितना इम्पेशेंट होते हैं, जो धनवान होते हैं वो कितने, उनके अंदर धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हु इज़ द रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेंस ज्वेलरी। वो रिच मर्चेंट कौन है जिसने तुम्हें उस बेचारी लड़की की ज्वेलरी बनाने से, फिनिश करने से रोक रखा था। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और उसने उसके घर के चक्कर लगवाए बार बार। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसने उस ब्रिकलेयर को डिस्ट्रैक्ट किया। विच मेड अ मेस ऑफ दिस हिज वॉल, जिसने उस दीवार को ख़राब कर दिया। विच वॉज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो दीवार उस निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम्हें नाम उसका पता है। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ ने उस मर्चेंट का नाम लिया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, और ये कोई और नहीं था, ये वही मर्चेंट था जिसकी दीवार गिर गई थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब जो है जस्टिस जो था, न्याय पूरी तरीके से पूरा एक सर्कल ले चुका था। थॉट द किंग, किंग ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट, उस मर्चेंट के बारे में दोबारा फिर से सोचा। व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड बैक, जब उसको फिर से दोबारा बुलाया गया टू द कोर्ट, बहुत रूडली बुलाया गया इस बार की। ही अराइव्ड क्राइंग, वो चिल्लाते हुए आया। इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, ये मैं नहीं था, मेरे फादर थे जिन्होंने ज्वेलरी को ऑर्डर दिया था। ही इज़ डेड, अब वो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन किंग ने जो है अपने मिनिस्टर से कंसल्ट किया। एंड रूल्ड डिसिसिवली, और उसने क्या किया, जो किंग था मतलब अपने मिनिस्टर से कंसल्ट करता था, सलाह लेता था, मशवरा करता था, और उनसे निर्णय लेकर के ही रूल करता था। इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ये बात सच है, तुम्हारे फादर ही इसके ट्रू मर्डरर हैं। ही इज़ डेड, और वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनकी जगह में किसी और को ज़रूर पनिशमेंट मिलना चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुमने अपने क्रिमिनल फादर के से अपनी हर एक चीज़ें तुमने प्राप्त की हैं या तुम्हें मिली हैं विरासत में। सो हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस, चाहे उसकी संपत्तियां हों और चाहे उसके पाप हों। आई न्यू, मुझे पता था एट वंस, मुझे तुरंत पता चल गया। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज़ ऑन यू, जब मैंने पहली बार तुम्हें तुम पे नज़र डाली थी, तो मुझे पता चल गया कि तुम ही अपराधी हो। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि इस हॉरिबल क्राइम की जड़ तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर इसको